हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है, डिमांडिंग वीडियो है। अगर आप किसी के साथ में रिलेशन में हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कि वो इंसान आपको प्यार कर रहा है कि आपका इस्तेमाल कर रहा है, कहीं आप उसको एज अ रिवॉन्ड तो आपको भी यूज़ नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास है और बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप रिलेशन में हैं तो भी और अगर आप रिलेशन में नहीं हो तो भी, क्योंकि आज नहीं तो कल आप रिलेशन में ज़रूर आओगे, तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर से देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किसी के साथ में रिलेशन में हैं तो आप स्टार्टिंग के 6 महीने साल भर सामने वाले इंसान को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उस टाइम पे सामने वाले इंसान के लिए आप नए होते हो। अगर वो आपको इस्तेमाल भी कर रहा होता है तो बहुत सोच समझ के वो चीज़ें कर रहा होता है जहाँ पे आप उसकी गलती नहीं पकड़ सकते। लेकिन कुछ बेवकूफ़ होते हैं जो गलती करते हैं, लेकिन हम उनसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं जो हम उस गलतियों को पकड़ नहीं पाते। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या गलती पकड़नी है, किस तरीके से आपको देखना है कि बंदा सच में प्यार करता है, इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या चीज़ें वो आगे करेगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी के साथ में रिलेशन में है तो साल भर 6 महीने तो भाई वो इंसान फुल्ली अट्रैक्शन में है आपके, तो वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा, बहुत वैल्यू देगा, बहुत केयर करेगा, बहुत प्यार करेगा। ठीक है, आपके बुलाने पे दौड़ा चला आएगा, आप उसको जो बोलोगे जी हुजूर करता रहेगा, आपसे रात रात भर बात करेगा, दिन में 2-3 बार बात हो जाएगी, सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज आएगा, रात में गुड नाइट का मैसेज आएगा, उसी के साथ में रात में सोने से पहले 2-2 3-3 घंटे बात होगी, मेरा बाबू क्या कर रहा है, दिन में पूछा जाएगा। लेकिन वक्त के साथ जब अट्रैक्शन खत्म होगा, किसी किसी का 6 महीने में खत्म हो जाता है, किसी किसी को साल भर लगता है। अब डिपेंड करता है कि उसका अट्रैक्शन आपसे फिजिकल था या इमोशनल था, या वो आपसे सिर्फ कनेक्ट था कि आप बहुत अच्छे इंसान है। कई तरह का अट्रैक्शन होता है, मेनली होता है फिजिकली। ठीक है, लेकिन एक इंसान से अगर आपको, सामने वाले इंसान को अगर आपसे फिजिकली अट्रैक्शन है तो ये साल भर से ज़्यादा नहीं चलता, इस बात को आप समझ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 महीने अगर आप, और ये ज़्यादा चल सकता है, 2 साल 3 साल भी चल सकता है, पर उसमें मैटर करता है कि वो इंसान जो है, वो इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, आप कितने बार मिलते हो, आपके बीच में कितने बार फिजिकल होता है। अगर आप एक ही सिटी में रहते हो, अगर आप महीने में 5-6 बार मिल लेते हो, 5-6 बार मिलोगे तो डेफिनेटली सेक्स होगा, चीज़ें होंगी, तो भाई उसका अट्रैक्शन 6 महीने 8 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और आपको समझना पड़ेगा कि ये बंदा भाई यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या वो ऐसी गलती करेगा। देखिए, 6 से 8 महीने तो आप नहीं पकड़ पाओगे, वो बहुत शातिर तरीके से चीज़ें करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप दिमाग रख के चीज़ें देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली गलती वो क्या करेगा ना, वो थोड़ा सा टाइम देना कम करेगा। आप ये बात समझ लीजिए, जो इस्तेमाल कर रहा होगा ना वो धीरे से आपको टाइम देना कम कर देगा। और जब आप उससे बोलोगे कि भाई आप मुझे टाइम देना कम कर रहे हो, तो आप बोलेगा कि यार मैं अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ या करियर पे ध्यान दे रही हूँ, मैं बिजी हूँ, तो मैं इसलिए आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो आपको करियर का या तो पढ़ाई का आपको बहाना देगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। जैसे ही वो टाइम आपको कम देना करेगा ना, कम, तो वो आपको ना, वो सबसे पहला यही बहाना देगा कि भैया देखो मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अपने जॉब पे फोकस कर रहा हूँ, अपने करियर पे। तो वो ऐसा आपको बोलेगा तो आप बोलोगे चलो ठीक है भाई, भाई बोल रहा है, वो बातें मैटर करती हैं, करियर मैटर करता है, पढ़ाई मैटर करती है, तो आप बोलोगे ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो टाइम कट करने के लिए वो ये बहाना देगा। अगर ये बहाना वो दे रहा है तो आप एक्चुअल में देखें कि ये पढ़ाई कर रहा है, वाकई में करियर पे ध्यान दे रहा है। नोटिस करें उसको, देखें कि वो वाकई में ये चीज़ कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, दोस्तों से पूछे इधर उधर, क्योंकि देखो प्यार करते हो यार, यूज़ नहीं होना है हमें किसी का, तो ये पूछना बहुत लाजिम है भाई। पूछो, पता करो उसके बारे में। तो पहली गलती तो वो ये चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो इंसान आपका इस्तेमाल कर रहा होगा, अगर आपको यूज़ कर रहा होगा ना, तो वो धीरे से आप उसकी बातों में, उसके लहजे में थोड़ा सा आपके लिए ना, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट आप फील करोगे। पहले वो आपकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन धीरे से वो आपसे थोड़ी सी रूडली बात करने लगेगा। क्योंकि अट्रैक्शन खत्म हो जाता है ना, तो सामने वाला इंसान जो है ना वो उसको पसंद नहीं रहता फिर, क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद रहती है हम उससे बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत प्यार से हम, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कार खरीद के ला ली जो कि आपको बहुत पसंद थी, आप उसे कितने दिन अच्छे से रखोगे, आपकी फेवरेट कार है, आप उसे 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 10 दिन, मैं कह रहा हूँ 8 महीने, 1 साल आप बहुत केयर करोगे उसकी, और ये मेरी फेवरेट कार है। लेकिन उसके बाद अरे ले तो ली। तो बस यही होता है कि एक टाइम पहले वो बहुत आपके लिए बहुत कीमती थी, बहुत फेवरेट थी आपकी वो कार, लेकिन अब वो आपने ले ली है, वो 1 साल से आपके घर के सामने खड़ी है, आप उसको चला रहे हो, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हर एक चीज़ के साथ होती है। अगर किसी का आपसे अट्रैक्शन है तो वो भी इसी तरीके से, तो वो आपको ना क्या करेगा ना, थोड़ा वक्त देना कम कर देगा। उसके बाद वो आपको थोड़ी सी वैल्यू, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट उसकी बातों से आप जो है ना वो फील करोगे, आपके डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा है ये। उसके बाद वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आप उससे मिलने के लिए बोलेंगे तो वो आपको मना करेगा। जब उसको मिलना है तो ठीक है,
लेकिन जब आपको मिलना है तो वो आपसे मना कर देगा, आपको बहाने देगा, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मैं नहीं मिल पाऊंगा। ये इस तरीके की चीज़ें वो करेगा। जब वो ये करे तो आप समझ जाना कि भाई उसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। क्योंकि पहले तो यार वो आप बोलते थे, आपके मुंह से निकलता नहीं था कि मिलना, वो कहता था कहाँ मिलना, कैसे मिलना, चलो टाइम बताओ, चलो मैं तैयार होने जा रहा हूँ। लेकिन अभी अभी तो वो मना कर रहा है। मना इसलिए कर रहा है कि उसका इंटरेस्ट चला गया। लेकिन जब उसको मिलना है, जब उसको सेक्स करना है, वो बुलाएगा और सेक्स करेगा। तो ये चीज़ें अगर वो कर रहा है तो आप समझ जाना कि भाई ये बंदा अपना इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी चीज़, पहले तो वो इंसान क्या है ना, जब आपके साथ नया नया रिलेशन में आएगा तो वो सबको बताएगा, अपने फ्रेंड्स को बताएगा, सबको बताएगा भाई मैं तो रिलेशन में हूँ इस लड़की के साथ। क्योंकि आप उसके लिए बहुत खास होंगे उस टाइम पे, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत हाई है आपसे। लेकिन वक्त के साथ जब उसका अट्रैक्शन खत्म होगा, इसका इंटरेस्ट खत्म होगा, तो वो अपने दोस्तों को ये बताने लगेगा कि या तो हमारा ब्रेकअप हो गया, या तो फिर हम साथ नहीं हैं, या तो फिर जो नए लोग उससे कनेक्ट होंगे उनको बताना स्टार्ट कर देगा कि भाई मैं सिंगल हूँ। मतलब कि अगर आपका पार्टनर आपके रहते हुए, रिलेशन में रहते हुए ये चीज़ बोलता है कि मैं सिंगल हूँ, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है और ये चीटिंग का पार्ट है। क्योंकि इससे सामने वाला सीधा सीधा इनवाइट कर रहा है कि भाई आप मुझ पर ट्राई कर सकते हैं, मैं सिंगल हूँ, मे बी कुछ हो सकता है, ट्राई करो। इस तरीके से वो ये चीज़ करेगा। अगर आपका पार्टनर ये कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपको चीट कर रहा है, उसका टाइम पास कर रहा है वो आपको और आपके साथ में, और उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है आपसे। इसी के साथ में वो आपको गालियां देने लगेगा, हो जाता है, डिसरेस्पेक्ट करने लगेगा, वैल्यू नहीं करेगा, जब मिलने बुलाओगे नहीं जाएगा, दोस्तों को बताएगा कि भाई मैं सिंगल हूँ। जब इस तरीके की सिचुएशन आने लगे, या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ऐसी चीज़ें आप पे ब्लेम करने लगेगा, आपकी ही गलती है, आपको सबसे पहले तो आपकी नज़रों में गिराने की कोशिश करेगा, भाई तू ही गधी है, तू ही गधा है, तेरे अंदर ही कुछ नहीं है, तेरी वजह से रिलेशन खराब हो रहे, तेरी वजह से पंगे हो रहे, तेरी वजह से लड़ाई हो रही है। आपको ही वहां पे वो जिम्मेदार ठहराएगा सारी चीज़ें जो रिलेशन में गलत होंगी उसका। अगर आपका पार्टनर ये कर रहा है और आपका रिलेशन इस कंडीशन में आ चुका है, तो डेफिनेटली आपका जो पार्टनर है वो आपसे प्यार नहीं करता था, और वो खुद खुद ऐसी सिचुएशन बना रहा है कि आप खुद ही उसको छोड़ के चले जाओ। और जब आप उसको बोलोगे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, सब कुछ पहले सही चल रहा था, अभी तुम ये कर रहे हो, तो वो तुम पे उसका सारा का सारा पोटला फोड़ देगा कि भाई तुम्हारी वजह से रिलेशन खराब हो रहा है, ताकि वो वहां से कोरा निकल जाए सज्जन बन के और आप वहां पे फंस जाओ। अगर ये चीजें आपके साथ रिलेशन में हो रही है, समझ लेना आपका पार्टनर आपके साथ टाइम पास कर रहा था, वो आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। और अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो आप एक्शन लो इस पे। और एक्शन तो ये लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप मुझे सुनते हो, मुझे पसंद करते हो, मेरी बातों को आप समझते हो और मेरी एडवाइस को मानते हो, तो उस इंसान को बोलो कि टर्न हो जाओ, उसके जी पे एक लात मारो और वहां से निकल जाओ, और सोचो बैठ के कि भाई इस इंसान ने मेरा इस्तेमाल कैसे किया, क्या गलती मैंने इस रिलेशन में की जिस वजह से मेरे साथ ये हुआ, और उस बारे में सोचो और वहां से मूव ऑन कर जाओ। अगर वीडियो में कुछ समझ में आया है, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दे, और मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और बेवकूफ़ बनने से बचें। मिस्टर शेख को फॉलो करिए। थैंक यू।